आज हम जरा रोटेशनल डायनामिक्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम आज बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टॉर्क। टॉर्क से हम थोड़ा टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ए टॉर्क, है ना। रोटेशनल डायनामिक्स, ठीक। तो रिजिड बॉडी के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, है ना। रिजिड बॉडी के बारे में बात कर चुके हैं कि हमने उसका देख लिया कि कैसे आप सेंटर ऑफ मास उसका कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा टॉर्क के बारे में। तो देखो जो लीनियर मोशन है आपका, है ना, लीनियर बॉडी पे जब कोई फोर्स लगाते हैं, इफ यू अप्लाई सम काइंड ऑफ फोर्स ओवर ए बॉडी, तो आपका ये स्टार्ट तो लीनियर मोशन के लिए आपका जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज योर सिंगल फोर्स। बट अगर टॉर्क के बारे में बात करते हैं रोटेशनल मोशन के लिए, देन इट रिक्वायर्ड एटलीस्ट टू फोर्स, इट रिक्वायर्स टू फोर्स, है ना। तो जब टू फोर्स, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है आपका, सपोज दिस इज ए बॉडी, सिंपल बॉडी हम बात करते हैं। तो अगर एक इस पे फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगाते हैं और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं, देन दिस एक्सपीरियंस है टॉर्क, है ना। देन दिस क्या तभी बॉडी क्या होगा, इट स्टार्ट रोटेटिंग ना, इट स्टार्ट रोटेटिंग, है ना। तो जैसे कि अगर आप बात करें अगर हम बात करें कि मान लो एक ये है, ये आपका ये ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन लगेगा, देन इट स्टार्ट रोटेटिंग। अगर सिंगल आपका फोर्स है ना, अगर आप दो फोर्स हैं, उनको अगर आप अभी भी कपल ऑफ फोर्स आप लगाएं, लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लगाएं, देन इट विल नॉट स्टार्ट रोटेटिंग। अगर ये इस डायरेक्शन में लगा दें हम, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये रोटेट नहीं करेगा। फॉर रोटेशन ऑफ ए बॉडी इट रिक्वायर्स कपल ऑफ फोर्स इन टू डायरेक्शंस ना। तो एक तो बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि आपका रोटेशन के लिए आपके इट रिक्वायर्स, है ना, कपल ऑफ फोर्स। अगर आप कपल ऑफ फोर्स नहीं लग रहा है, किसी एक एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग रोटेशन हो रहा है, मान लो मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो भी ये रोटेट करेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक फोर्स आपका जनरेट हो जाएगा इन अपोजिट डायरेक्शन ना, कुछ इस तरीके से फोर्स आपका लगेगा, देन इट विल स्टार्ट रोटेटिंग ना। तो यहाँ पे दो बातें क्लियर हो गई। एक तो पहली बात एक क्लियर हो गई कि आपका फोर्स जो है वो आपका क्या बोलते हैं, इसमें फोर्स आपका लगना चाहिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, तभी आपका बॉडी क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक। एक तो ये बात। ऊपर से एक ये बात हुई कि फोर्स अगर आप मान लीजिए इसी एक्सिस पे ही लगा दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये थोड़ा प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा है। तो घर में आपने कभी दरवाजा ओपन किया होगा, आपने ऑब्वियसली यही होगा, है ना। जब भी आप गेट ओपन करते हैं, तो आपका क्या होता है, सपोज दिस इज योर गेट और ये यहाँ पे फिक्स है, और इस पे आप यहाँ से फोर्स लगाते हैं, देन इट स्टार्ट आपका ये ऐसे मोशन करता है, रोटेट करता है ना आपका दरवाजा। तो अगर आप देखो इस में जब आप यहाँ से फोर्स लगाते हैं ना, आपका यहाँ पे लगा होता है ना हत्था, जब आप यहाँ से फोर्स लगाते हैं, देन इट स्टार्ट रोटिंग एट पर्टिकुलर एक्सिस, आपका गेट ओपन होता है ना। तो इसका मतलब है गेट पे आपका देयर इज सम टॉर्क आपका प्रोड्यूस हो रहा है ना, दैट इज करस्पॉन्ड टू द रोटेशन ऑफ दिस गेट, ठीक है। और उस टॉर्क का जो एक्सिस है, जो डायरेक्शन है, वो आपका गेट का जो रोटेशनल एक्सिस है उससे होके जाएगा, ठीक है। ओके, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये एक तो चीज पहली एक बहुत क्लियर पॉइंट है, जो फोर्स है आपका, वो आपका जो है वो टॉर्क की एक्सिस के हमेशा
आपका परपेंडिकुलर होगा तभी ही बॉडी रोटेट करेगा। ठीक है, ये बहुत ही क्लियर पॉइंट है। व्हेन यूर अगर आपका जो फोर्स है अगर वो उसका टॉर्क का एक्सिस दोनों का सेम है, तो मान लो जैसे आपका टॉर्क एक्सिस ये हो गया, सपोज ये अगेन आई पुट माय शीट, तो देखें ये टॉर्क का मान लो एक्सिस है, दिस इज एक्सिस ऑफ टॉर्क। अब आप इसी पे फोर्स लगाएंगे, इसी एक्सिस पे फोर्स लगाएंगे, यानी आप दरवाजे के ऊपर से उसको फोर्स लगाएंगे तो दरवाजा एज इट इज रहेगा। तो दरवाजे के रोटेशन के लिए ये रिक्वायर्ड सम योर उसके जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर, यानी जो आपका जो फोर्स है वो एक्सिस का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। हाँ, ये बात क्लियर हुई कि नहीं? हाँ, है ना। देन आपका रिक्वायर ये आपका रोटेट करेगा, है ना। यानी अगर टॉर्क का एक्सिस ये वाला एक्सिस है तो आपका फोर्स हमेशा ये आर वेक्टर है, तो आप यहाँ से फोर्स लगाएंगे, है ना, देन इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, है ना। ये आपका रोटेशनल एक्सिस है जहाँ पे फिक्स है आपका गेट, और ये आपका दिस इज आर, ठीक है, ये आर वेक्टर हो गया जहाँ पे फिक्स है, और ये आप फोर्स लगाएंगे देन इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। तो बात ये आती है यहाँ पे कि सपोज दिस इज योर, अब मैं इसको थोड़ा डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, हाँ, तो सपोज दिस इज योर पॉइंट जहाँ पे ये आपका एक्सिस है, और सपोज दिस इज आई चूज ए रेडियल वेक्टर विच इज समथिंग लाइक इन दिस डायरेक्शन। ओके, और इस पे आप फोर्स का कुछ इस तरीके से आप डायरेक्शन ले रहे हैं, सपोज यू आर चूजिंग फोर्स का जिसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन है ना, ये तो ये जो आपका दिस डिस्टेंस सपोज आई चूज आर, रेडियल वेक्टर आर, ओके, एंड दिस इज योर फोर्स, डायरेक्शन ऑफ योर फोर्स, है ना। देन आपका इस एक्सिस पे इट विल एक्सपीरियंस दैट एक्सिस ऑफ टॉर्क विल गोइंग फ्रॉम हियर। ओके, दिस इज ए डायग्राम, है ना, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इन दिस केस योर टॉर्क इज डिफाइंड एज मैथमेटिकली, टॉर्क इज डिफाइंड एज नथिंग बट आर क्रॉस, ठीक है, ये बात होगी। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है निकालने का, तो जैसे आप इसमें आप ये देख सकते हैं कि अब अगर आप टॉर्क को डायरेक्शन फाइंड करना है, ठीक, देखें इधर राइट हैंड थंब रूल लगा बोलता है कि आप ये आपका हो गया रेडियल वेक्टर, ठीक है, एंड यू अप्लाई सम फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक। अगर मान लो आप दरवाजे को पे फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगाते हैं ना, इनवर्ट डायरेक्शन में, तो आपका टॉर्क की एक्सिस अपवर्ड हो गई, ठीक है। यानी दरवाजे को आप इनवर्ट डायरेक्शन में लगाते हैं फोर्स, इनवर्ट डायरेक्शन में, तो आर तो हो गया आपका जो उसका एक्सिस से डिस्टेंस, और इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स तो आपका टॉर्क अपवर्ड डायरेक्शन। उसी के उल्टा अगर आपका रेडियल वेक्टर इस डायरेक्शन में और फोर्स आप लगा रहे हो आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो टॉर्क एक्सिस क्या हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन। राइट हैंड थंब रूल, सिंपल, ठीक है। ओके, ये आपका फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आर वेक्टर, वेक्टर एफ, एंड जी दिस विल गिव यू टॉर्क, अगेन वेक्टर आर, फोर्स, टॉर्क इज डाउनवर्ड, ठीक है। हेलो, क्लियर हुआ ये पॉइंट? हाँ हाँ हाँ, तो इस तरीके से हम टॉर्क को डिफाइन करते हैं, टॉर्क को डिफाइन करते हैं एज टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो, और दिस इज योर वेक्टर आर, सो योर टॉर्क इज डिफाइंड एज आर क्रॉस एफ। अच्छा, इसमें भी कई केस हम आप डिस्कस कर लेते हैं, जो केस आपके इसमें अराइज होते हैं। तो जब फर्स्ट केस इज इसका केस फर्स्ट, which is when your force is your force जो है आपका, तो मान लीजिए लाइन आपकी ये ए बी ले लेता हूं मैं, जो आपका फोर्स है सपोज इज पैरेलल टू ए बी, यानी तो इसका ये जो मैथमेटिकल फॉर्म हो गया दैट इज आर एफ साइन थीटा। फिर हम इसको और डिटेल बात करेंगे कि व्हाट इज द मीन ऑफ दिस आर एफ साइन थीटा ना। तो अगर मान लो F पैरेलल टू ए बी है, यानी ये जो फोर्स है आपका, इस केस में हम बात करें कि वो कुछ इस डायरेक्शन में आप लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन, है ना, पैरेलल या एंटी पैरेलल टू ए बी। तो देखें इस केस में आपका जो फोर्स है वो एक्सिस के आपके पैरेलल है, तो इस केस में आपका टॉर्क क्या होगा, दैट विल, देयर इज नो टॉर्क, टॉर्क इज जीरो,
देयर इज नो रोटेशन, ठीक है, नो रोटेशन ड्यू टू दिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका टॉर्क का और जो फोर्स का है जो वो आपका सेम है डायरेक्शन में ना, तो आपका ये जो फोर्स आप लगा रहे हो ना, अब देखो ना, आप सिंपल अगर अपने अगर आप इसके पैरेलल एक्सिस के पैरेलल लगाते हो फोर्स कोई भी तो आपका, तो देयर इज नो रोटेशन ना, बिकॉज आपका ये हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। एफ जो है वो ए बी के क्या होना चाहिए, ऑलवेज परपेंडिकुलर होना चाहिए। और परपेंडिकुलर के साथ साथ एक और पॉइंट भी है कि वो इस एक्सिस से पास ना हो, इस एक्सिस से पास ना करे ना, कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, आर की कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपकी आर की वैल्यू नहीं होगी, है ना, तो यानी अगर सिंपल एक रॉड की बात करें, तो अगर आप इसके सेंटर पे फोर्स लगा रहे हैं, यानी ये जो सेंटर पे फोर्स लगाएंगे तो कोई रोटेशन नहीं होगा। फोर्स के लिए ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ होनी चाहिए, है ना, सपोज ये आर डिस्टेंस होनी चाहिए, तब आप फोर्स लगाएंगे, तब इस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग ये रोटेट करेगा, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ हाँ ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि फर्स्ट की एफ अगर पैरेलल आपके नहीं होना चाहिए आपका ये देयर इज नो टॉर्क अगर आपका, है ना, ये क्लियर है कि नहीं? फिर हम नेक्स्ट केस के बारे में बात करते हैं। हेलो 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 वो मेरे भी चल रहे थे उसमें मतलब। हाँ हेलो आगे हाँ 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 तो ये समझिए, इस तरीके से मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें, तो ये सपोज आपका टॉर्क एक्सिस है, ये वाला एक्सिस की बात कर रहे हैं, है ना, और ये आपका रेडियल वेक्टर हो गया, ठीक है। अभी जो मैंने केस डिस्कस किया वो ये है कि आपका जो फोर्स है वो इसके पैरेलल है, पता है आपको? तो इस केस में अब आप फोर्स लगा रहे हैं इधर, है ना, तो देयर इज नो टॉर्क, कोई रोटेशन मोशन नहीं होगा। अगर आप फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन यानी आप, है ना, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो देयर इज नो रोटेशन, ठीक। केस सेकंड इसमें हम डिस्कस करते हैं कि सपोज केस सेकंड इन विच कि आपका जो एफ इंटरसेक्ट ए बी, ठीक है। सो ये आपका मान लीजिए टॉर्क एक्सिस है, सपोज दिस इज या दिस इज सपोज आपका टॉर्क का एक्सिस में ये ले रहा हूँ, दिस इज एक्सिस ऑफ योर टॉर्क, ठीक है, और दिस इज योर वेक्टर आर, और इसी के आपके डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लगा रहे हैं आप, ये डायरेक्शन फोर्स भी आप इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, एफ और ये आर, है ना। तो ये क्या कर रहा है, फोर्स अब आपका ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए जैसे ये आपका टॉर्क का एक्सिस है, ये आर का वेक्टर हो गया, अब आप फोर्स इधर से लगा रहे हैं इस डायरेक्शन, देखें दिख रहा है। हाँ तो इस डायरेक्शन जो आप फोर्स लगाएंगे यानी इस पे, देन इस कंडीशन में भी आपका अब देखिए एफ इज परपेंडिकुलर टू, बात हुई ना कि एफ परपेंडिकुलर होना चाहिए टॉर्क की एक्सिस किससे, अब देखो एफ परपेंडिकुलर टॉर्क की एक्सिस से, बट इस केस में भी आपका रोटेशन नहीं होगा बिकॉज एफ का जो एक्सिस है वो इस टॉर्क को इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज इंटरसेक्टिंग द एक्सिस ऑफ दिस टॉर्क, देख पा रहे हैं आप? हाँ हाँ इसका डिमॉन्स्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है बिकॉज इट्स अ वेरी कॉन्सेप्ट आपका टॉर्क, है ना, तो आपको पता होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा तभी टॉर्क प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज देखिए यहाँ पे लग रहा है तो भी आपका कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हुआ इन दिस केस,
है ना। यही मैंने डायग्राम में भी बनाया हुआ है कि ये आपका टॉर्क एक्सिस है ए बी, और ये आपका वेक्टर आर है और ये वेक्टर फोर्स है, यानी ये वेक्टर आर हो गया और ये फोर्स हो गया, एंड देयर इज नो टॉर्क प्रोड्यूस बाय दिस काइंड ऑफ सेटअप। ठीक है, तो इन दिस केस आल्सो योर टॉर्क इज 0। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू मेन, अब अपना जो केस है जिसमें आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा, दैट इज केस थर्ड। ठीक है, यानी F इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द टॉर्क विच इज AB, एंड आल्सो F and AB do not intersect। ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा सोचिए, ये F है, ये वाला आपका एक्सिस है टॉर्क का, और ये हमने रेडियल वेक्टर ले लिया। अब F परपेंडिकुलर टू है AB के, देखो ये मैंने ऐसे लगाया फोर्स। अब F परपेंडिकुलर टू है AB के, है ना, दिख रहा है आपको ऐसे डायग्राम। F परपेंडिकुलर टू AB, और देखो इसका जो फोर्स है का जो एक्सिस है वो इसको इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा, कहीं से भी इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा AB को, यानी ये दोनों प्लेन बिल्कुल अलग प्लेन है ये ऐसे। अब आपने जैसे फोर्स लगाया इसमें, तो ये अब ये रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर एक्सिस पे फोर्स लगाएंगे तो आपका रोटेशन विल स्टार्ट रोटेटिंग, है ना। जैसे आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे देन इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। इस डायरेक्शन में आपको फोर्स होना चाहिए, ये है ना। तो अगर आप फोर्स आपका देखो तो रेडियल वेक्टर आर और फोर्स, देन योर टॉर्क, देखो थंब क्या दे रहा है, टॉर्क एक्सिस, आर फोर्स एफ, है ना, यानी आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू टॉर्क। ठीक है, उल्टा देख लें, आर क्रॉस एफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में थंब, आर क्रॉस एफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका डायरेक्शन का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो टॉर्क है अभी तो आपको बहुत ज्यादा यूज नहीं है इसका, आप तो सिंपल इसका एप्लीकेशन देख ले रहे हैं, और यही टॉर्क आपका यूज आएगा जब आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे 12th में। उस वक्त राइट हैंड थंब रूल अगर टॉर्क को समझ रखा है तो बहुत यूज होगा, क्योंकि करंट में वो आपका यही काम आएगा ना। और डाइपोल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मोनोपोल फॉर्म नहीं करते, दे फॉर्म डाइपोल, सो दैट केस आपका ये टॉर्क का कॉन्सेप्ट बहुत यूज आता है वहाँ पे डायरेक्शंस को समझने के लिए ना। क्योंकि करंट कैरिंग वायर में ना, या सर्कुलर वायर में आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा इसको आपको बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमारा मेन है कि F is perpendicular to AB and F and AB do not intersect, then in this case the body will start rotating। तो इसके लिए हम एक जरा डायग्राम बना लेते हैं इसका समझने के लिए, है ना। तो ये जो मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ दिस इज एक्चुअली बहुत ही अच्छे से समझाया है SC वर्मा में। ठीक है, तो सपोज दिस इज योर पॉइंट, मैं इसको यहाँ से रोटेट कराना चाह रहा हूँ O, एंड दिस इज अ पॉइंट P, है ना, और ये आपका वेक्टर रेडियल वेक्टर हो गया। एंड सपोज आई चूज ए रोटेशनल एक्सिस विच इज समथिंग लाइक हियर, इस एक्सिस पे ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये सपोज A our rotational and this is our rotational axis, है ना। और इस P पॉइंट पे, ये P है हमारा OP, इस पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ समवेयर हियर इस डायरेक्शन, दिस इज फोर्स। ठीक है, दिस इज फोर्स। ओके, सो इन दिस केस द टॉर्क इज योर, दिस इज वेक्टर R और दिस इज F। so torque is nothing but वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F। ठीक है, तो ये हो गया आपका, दिस इज R F साइन थीटा। ठीक है, तो इसको जरा मैं रीअरेंज कर लूँ तो F इंटू डिस्टेंस आपकी हो गई R साइन थीटा। ठीक है, तो ये R साइन थीटा कौन सी डिस्टेंस है, तो सपोज दिस इज F, और मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ इस पॉइंट को, समवेयर हियर जाके यहाँ पे जाएगा फोर्स का एक्सिस आपका, और ये एंगल सपोज थीटा बना रहा है। ठीक है, तो ये थीटा के जस्ट सामने वाला जो आपको लेंथ मिलेगी, इस लेंथ इज योर R साइन थीटा। ठीक है, तो ध्यान से देखें, ये एक्सिस जा रही है, हम इस प्लेन पे बात कर रहे हैं, ये दो अलग अलग प्लेन हैं। ध्यान से देखें, ये आपका एक्सिस है जो आपका ये, और इस R और F इस एक्सिस में, समझ पा रहे हैं। R और F इस एक्सिस में, इस प्लेन पे, तो बिल्कुल अलग प्लेन है ये दोनों।
है ना, और रोटेशनल हमेशा परपेंडिकुलर है, यानी आर देखें ये है ना, समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ थोड़ा और डिमॉन्स्ट्रेशन कर देता हूँ। तो दिस इज योर एक्सिस एंड दिस इज योर आर, वेक्टर आर, और एफ आपने यहाँ पे मैंने कहीं लगाया है, एफ यहाँ पे ऐसे समवेयर हियर। तो इस एफ का जो ये वाला डिस्टेंस है, ये फोर्स लगा रखा है मैंने यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये वाला आगे जाके ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये वाली डिस्टेंस समथिंग इज लो, है ना। थोड़ा आप इसको विजुलाइज भी करके देखें तो आपको बेटर आइडिया लग जाएगा। So this is your torque is equals to r cross f, जो कि rf sin theta. This is all about your torque, है ना। Okay. So ये बात हो गई यहाँ पे r क्रॉस f की। Now अब हम बात करते हैं इसमें जरा एक और अगर आपका मान लीजिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल आपके रोटेट कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल यानी एक नहीं, हम कई सारे इसमें बॉडीज, एक इंडिविजुअल बॉडीज रोटेट कर रही हैं, तो आपका यू कैन राइट एज सम ओवर, यानी वेक्टर सम आप इसको ले सकते हैं। दिस इज r1, फर्स्ट बॉडी का रोटेशन है f1 प्लस r2 क्रॉस f2 प्लस f2, ठीक है। रिजिड बॉडी ना लेके हम एक सिंपल बॉडी लेते हैं ना, 2 डायमेंशनल बॉडी का जो देखते हैं जरा टॉर्क कैसे निकालें। सपोज आपकी एक रॉड है व्हिच इज, सपोज आई चूज 1 डायमेंशनल, इसका लेंथ l है, ठीक है, और आई चूज एक्सिस ऑफ दिस टॉर्क समवेयर हियर मिडिल ऑफ द रॉड, और इस पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, ओ जस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड ये दिस डिस्टेंस इज l/2, तो ये फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग गया, है ना, और एक फोर्स मैं इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा हूँ विच इज f, एंड ये डिस्टेंस आपकी l/2, ठीक। तो डायरेक्शन से देखें जरा एक बार, तो टॉर्क आपका देखो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो ये वाला पार्ट आपको टॉर्क देगा और ये वाला टॉर्क देगा, मैंने लिखा ना ऊपर r1 क्रॉस f1 और r2, तो इस वाले पार्ट की वजह से, यानी मैं इसको वो a की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो यानी टॉर्क 1 होगा, दैट इज r क्रॉस f, r कितना है आपका l/2, f कितना है f ही है, और दोनों के बीच कितना है, और rf में दैट्स योर sin थीटा यानी sin π/2, ये हो गया τ1 यानी टॉर्क 1 इज योर fl/2, ठीक है। तो देखें इसका डायरेक्शन देखें हमिद, देखें एक बार, l क्रॉस f, तो टॉर्क आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, l क्रॉस f टॉर्क अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, ओके, हाँ, l क्रॉस f टॉर्क अपवर्ड है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखें जो τ2 है, 2 है, दैट्स अगेन इट्स योर लेंथ कितनी है आपकी l/2, फोर्स f ही है आपका, एंड द एंगल बिटवीन देम sin π/2, तो टॉर्क कितना हो गया fl/2, ठीक है। इसका डायरेक्शन देखते हैं, तो डायरेक्शन देखें इसका, ये आपका लग रहा है दिस इज योर रेडियल वेक्टर, ओके, एंड अगेन योर फोर्स, है ना, ये आपने रखा इसको अगेन ये, एंड दिस इज फोर्स, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में फिर से, तो ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, ओके। तो ये अगर मैं इसी को फोर्स को, ये वाला फोर्स भी अगर मैं इस डायरेक्शन में लगाते देता हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में, देखें ये भी आपका रेडियस वेक्टर फोर्स का डायरेक्शन, रेडियस वेक्टर इनटू फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है, रेडियस वेक्टर इनटू फोर्स का, तो देखो दोनों टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे अगर मैं इस फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड लगा दूंगा, तो आपका इस केस में दोनों टॉर्क एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, सो देयर इज नो रोटेशनल मोशन, है ना। तो इट इज कंपलसरी कि फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगे, तभी ये आपका रोटेट करेगा बॉडी ना, है ना, समझ रहे ना, तभी ये दोनों ये τ1 और τ2 एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, है ना, अदरवाइज अगर फोर्स की डायरेक्शन मैंने पलट दी तो τ2 आपका नेगेटिव आ जाएगा, तो उन दिनों में तो टॉर्क 0 हो जाएगा, बट इस केस में आपका टोटल टॉर्क कितना हो गया, अगर आप इस यहाँ ऊपर क्यों नहीं डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका फोर्स लगाते हैं, then your total torque is fl/2 plus fl/2, so it's f into l, okay, ये बात होगी टॉर्क की, है ना। तो कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी अभी तक जितना हमने किया? ये जो लास्ट वाला है वो एक बार फिर से मतलब एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ देखो, ये एक मान लो लेंथ हमने रॉड एल ले ली, ठीक,
अब ये मैं इस पॉइंट से इसको रोटेट कराना चाहता हूँ, ठीक है। सपोज आई अप्लाई ए फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ मैं, एक ही मैं इसमें हाँ। फोर्स में इस डायरेक्शन में लगाऊंगा और एक फोर्स में इस डायरेक्शन लगाऊंगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब ये दोनों फोर्स में, अब दोनों फोर्स मैंने एक बार दिखा है कि आपको एक ही डायरेक्शन में लगाऊंगा, एक ही डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, तो देयर इज नो टॉर्क, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जरूरी है कि दोनों फोर्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, देन इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, ठीक है। जैसे साइकिल चलाते ना, साइकिल में अब देखें, जब टॉर्क आपको अपने हैंडल का 20 से करना है तो आप एक फोर्स इस डायरेक्शन लगाएंगे, एक इस डायरेक्शन लगाते हैं, देन योर साइकिल, आपका हैंडल क्या हो जाता है, रोटेट कर जाता है, उसकी जो एक्सिस है ना, ऐसे लगाते हैं ना, ऐसे। और आप सोचो दोनों सेम डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगाएं तो आपके क्या साइकिल मुड़ेगा? कभी नहीं हैंडल मुड़ेगा, है ना। उसका रीजनिंग यही है कि दोनों केस में दोनों फोर्स आप एक डायरेक्शन में लगा देंगे तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सिंपल है ना। ये L/2 × F sin by 2, तो एक पॉजिटिव देगा, एक आपको टोटली निगेटिव दे देगा। बट अगर आप सिंपल, मैंने R क्रॉस F ही लगाया है ना, बट मैं डायरेक्शन भी समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक तो फोर्स जब आपका इस डायरेक्शन लगे तो R क्रॉस F टॉर्क अपवर्ड, है ना। अगेन दिस इज योर लेंथ R, है ना, और फोर्स भी आप डाउनवर्ड लगाने, R क्रॉस F फिर आपका टॉर्क अपवर्ड, R F फिर आपका अपवर्ड, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, यानी ये आपका एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि इफ है ना, if body rotates anti-clockwise, if rotation anti-clockwise, then your torque is then the direction of torque is पॉजिटिव, हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो अपर डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में टॉर्क, ठीक है। एंड इफ रोटेशन is clockwise, then your direction of torque is क्या हो जाएगा? निगेटिव, ओके। हाँ। तो अगर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है देन वी टेक डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज पॉजिटिव, मींस आउटवर्ड डायरेक्शन, और अगर ये क्लॉकवाइज है देन इट्स नेगेटिव व्हिच इज इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। हाँ, तो ये बात हो गई हमारी टॉर्क के बारे में, व्हाट इज टॉर्क, है ना। अभी क्लियर है कि कोई क्वेरी हो तो पूछ लें। हाँ, क्लियर। तो ये टॉर्क जो फाइनल टॉर्क है FL/2 प्लस FL/2 प्लस इक्वल टू FL, अच्छा ये इज इक्वल टू है, अच्छा ओके, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, प्लस लग रहा था, FL/2 इक्वल टू FL, इन्हें दोनों ऐड हो गए, ठीक है, ओके। ये हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट टॉर्क। अच्छा, एक टॉर्क का हमने, तो टॉर्क का बहुत एप्लीकेशन है। टॉर्क का मतलब है कि रोटेशनल केसेस के लिए आपको टॉर्क, इसको ऐसे मत समझें कि ये एक्सिस पे रोटेट करा है तो एक्सिस टॉर्क बता रहा है, बट आप इसको ऐसे समझें, द मोमेंट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज टॉर्क। अगर एक लाइन में आपसे पूछे कोई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, तो यू कैन से द मोमेंट ऑफ फोर्स moment of force causes rotational effect, causes rotational effect which is torque. This is the best So definition. torque is also called moment of force. Exactly, torque is moment of force, और वही moment of force ही तो rotational effect ला रहा है, मतलब torque is rotational effect of moment of force, है ना। तो आप ऐसे बोल सकते टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स इज आल्सो टॉर्क, बट मैंने रोटेशनल इफेक्ट बोल दिया ताकि और क्लियर हो जाए कि टॉर्क इज नथिंग बट रोटेशनल इफेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। हाँ, सो दिस इज आई थिंक द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। एंड द वन मोर थिंग, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टॉर्क, ये तो आप तुरंत ही बता देंगे, व्हाट इज यूनिट ऑफ टॉर्क। यूनिट ऑफ टॉर्क इज
क्या हो गई? फोर्स इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना, योर रेडियल वेक्टर या रेडियल वेक्टर इन क्रॉस फोर्स, तो क्या हो गया इसका यूनिट? इट्स न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर. Newton meter is your, it's a unit of torque. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट. एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं टॉर्क पे. तो टॉर्क का न्यूमेरिकल है कि अगर मान लो आप वेक्टर फॉर्म में जरा हम इसको देखना चाहते हैं. एक फोर्स गिवन है आपका, सपोज एक फोर्स एक गिवन है. एक मिनट, या सपोज एक फोर्स गिवन है आपका, F इज इक्वल्स टू, या क्वेश्चन एक छोटा सा करते हैं. अगर आपका फोर्स एक गिवन है दैट इज 7i कैप, है ना, 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप इस फोर्स. और एक रेडियल वेक्टर हमको गिवन है दैट इज r इज इक्वल्स टू i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. सो व्हाट इज टॉर्क? है ना, तो ये थोड़ा वेक्टर के फॉर्म में है. तो टॉर्क इज नथिंग बट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर. तो क्रॉस प्रोडक्ट हैं, आप फैमिलियर हैं, मतलब इजीली कर लेंगे, है ना. तो एक बार ट्राई करके देखें कितना आ रहा है ना. तो फिर तो डिटरमिनेंट से सॉल्व करना आपको मतलब फैमिलियर है. टॉर्क का डिटरमिनेंट से कैसे सॉल्व किया जाए? टॉर्क को किससे? मतलब अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना हो तो डिटरमिनेंट मेथड से आपने इसको सीखा है क्या? मतलब मैंने बताया क्या आपने? नहीं. अच्छा, वो मैं थोड़ा आपको डिस्कस कर देता हूँ. तो वो उससे वो निकालना इजी हो जाता है. वो पहले आप 12th में तो सीखेंगे ही, है ना, उससे निकालना थोड़ा इजी हो जाता है. तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ. अगर कोई वेक्टर आपका गिवन है, सपोज वेक्टर ए गिवन है a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, और एक अनदर वेक्टर आपका b गिवन है b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप. ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये बहुत ही यूजफुल है. तो अगर आपको a क्रॉस b निकालना है तो आप इसका एक मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट फॉर्म कर लें. ये इस तरीके इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं. यहाँ पे आई कैप रखें सबसे पहले, फिर जे कैप, फिर जे कैप. हाँ, ये वाला फॉर्म आता है. हाँ आता है. तो a1 a2 a2, मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, b1 b2 b3. ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले आई कैप रखेंगे और आई कैप के बाद इस दोनों को आप हाइड कर दें. आई वाले की लाइन को हाइड कर दें, इसको हाइड कर दें और इसको. तो a2 b3 माइनस b2 a3 माइनस, हाँ a3 b2 माइनस. नेक्स्ट वाले में निगेटिव आता है, ये पॉइंट याद रखना होता है, प्लस माइनस प्लस. नेक्स्ट वाले में माइनस जे कैप आएगा और उसमें आप फिर इस वाली लाइन को हाइड कर देंगे, मिडिल वाली को. तो a1 b3 माइनस a3 b1. ठीक है, और फिर लास्ट वाली लाइन को आप दोनों पूरे को हाइड कर देंगे ऐसे. तो प्लस के कैप. अब ये हो गया a1 b2 माइनस a2 b1. तो दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. अब इससे फटाफट निकाल के देखें कितना आता है आर क्रॉस एफ. वो हाँ भी एक बार करके देखें आर क्रॉस एफ कितना आ रहा है. तो फिर हम इस पे फिर आगे बढ़ते हैं. टॉर्क हमने समझ लिया आज, व्हाट इज टॉर्क. ये आपने यूनिट वेक्टर उससे करवाया था, यही मतलब मेरा जो डेरिवेशन. हाँ, आर क्रॉस एफ से आप वैसे भी कर सकते हैं, है ना, बट आज मैंने ऐसे भी बता दिया, ये ज्यादा इजी हो जाता है. दोनों मेथड आने चाहिए, मतलब ना. तो ये वैसे आप इस पे तो पूरा एक चैप्टर है इन योर 12th. देयर इज होल चैप्टर विच वी कॉल डिटरमिनेंट. आप पूरा प्रॉपर्ली सीखेंगे, है ना. बट डिटरमिनेंट में वेक्टर के फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकलवाएगा. उसके लिए आपको 12th में फिर सेकंड बुक में वेक्टर का जो है, तो इसका हम यूज करते हैं एक्चुअली टू फाइंड a डॉट b क्रॉस v, है ना, जो कि आपको वॉल्यूम देता है किसी पैरेलल पाइप जो आपका ज्योमेट्री है उसका.
नेक्स्ट इसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थोड़ा कॉन्सेप्ट देखेंगे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंगुलर मोमेंटम, इस तरह लीनियर मोमेंट्स, लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम आपका कॉन्सेप्ट आता है, उस तरह आपका एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आता है. -2 I cap -13 J cap +4 K cap. ये तो बहुत गड़बड़ आ गया. इस कैलकुलेशन जरा तीनों का मतलब आई जे कैप तीनों गड़बड़ आ गए. एक बार थोड़ा सा 2 मिनट दे के देखें, है ना, फिर हम हाँ. फिर मैं करके दिखाता हूँ. क्या हुआ, प्रॉब्लम आ रही है? हाँ. चलो हम डिस्कस करते हैं. तो जो आपको टॉर्क निकालना है, दैट इज आर क्रॉस एफ. ठीक है. तो हम सबसे पहले आई जे के कैप रख लेते हैं, यानी आई कैप, जे कैप, के कैप. नेक्स्ट हम आर वेक्टर रख लेते हैं, दैट इज 1 -1 +1. ठीक है. और फिर हम एफ रख लेते हैं, दैट इज 7 3 -5. ये हमने इसमें रख दिया, पुट कर दिया. अब हम इसको फटाफट कैलकुलेट करके देखते हैं. हाँ, वो समझ आ गया मिस्टेक क्या है. क्या आपने पहला एफ रख लिया क्या? हाँ, हाँ, मैंने ये F बहुत into ध्यान R रखिए. कर दिया. हाँ, फर्स्ट वेक्टर तो आपका निगेटिव सारे रिजल्ट आ गए. फिर भी निगेटिव आया तब भी आपका एक उसमें भी एक छोटा सा एरर है ना, निगेटिव के साथ साथ उसमें, है ना, तो भी थोड़ा सा उसमें एरर रखा है. देखते हैं. तो आई कैप हो गया -1 × 5, दैट इज +1 -3. अगेन माइनस का जे कैप, तो इट्स माइनस का 5 माइनस का 7 एंड प्लस के कैप विच इज गिव यू 3 + 7. ये हो गया 2 आई कैप
एंड 7 5 12 तो प्लस 12 जे कैप हाँ एंड प्लस 10 के कैप, ये आपका रिजल्ट है। हाँ, यही सारी वैल्यूज मेरी अब नेगेटिव में आ गई अच्छा जब आप मैंने 13 दूसरी बोले बार। थे, 13 के कैप मुझे लगा आपने बोला था। नहीं नहीं, ये मेरा आंसर -2 आई कैप, अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद प्लस, नहीं नहीं, हाँ -12 और माइनस, प्लस -10। हाँ तो कोई नहीं, -12 जे कैप प्लस हाँ तो -10 के कैप। आगे के लिए आप थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा फर्स्ट वेक्टर को पहले लिखेंगे वरना रिजल्ट उल्टा आ जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में तो a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट a होता है, हाँ बट क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, इस नेगेटिव ऑफ b क्रॉस, इसमें -b क्रॉस है। हाँ हाँ, ये रिजल्ट आपके क्रॉस और डॉट के थोड़े से रहते हैं, ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट का हमारा जो फिजिक्स में यूज होता है वो वर्क डन निकालने में होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होता है हमारा टॉर्क निकालने में। तो इसमें एक डाउट है कि ये -j कैप क्यों ले रहे हैं अच्छा मतलब। -j कैप क्यों ले रहे हैं, ओके सो इसके लिए फिर मुझे मैथमेटिक्स का पोर्शन थोड़ा कवर करना पड़ेगा, है ना, और जो अभी मुझे पूरी तरीके से याद भी नहीं है। तो इट्स ए काइंड ऑफ आपका n डायमेंशनल जब बनाते हैं हम इसको, देन आई हैव टू लुक, मुझे देखना पड़ेगा, ये मैथमेटिक्स का पुराना कॉन्सेप्ट है जो मुझे एकदम से भी स्ट्राइक नहीं कर रहा है, ओके है ना। ओके तो वो एक्चुअली हम एग्जैक्टली कहाँ से पकड़ते हैं, मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट से आता है, मैं देखना पड़ेगा, इसमें माइनर का कॉन्सेप्ट आता है ना। तो हम ये सारे माइनर्स निकाल रहे हैं, हर एक का माइनर निकाल रहे हैं, ये माइनर, इसको माइनर बोलते हैं, ये माइनर, दिस इज आल्सो माइनर, है ना, और के लिए ये माइनर है ना। तो दिस इज कॉल्ड माइनर, माइनर और कोफैक्टर का जो मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट है वो यूज करते हैं इसके लिए। तो इसके लिए मुझे थोड़ा माइनर का देखना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा, है ना। ये मैथमेटिक्स का थोड़ा सा पोर्शन है ना, तो काफी टाइम से मैं टच में नहीं हूँ इसलिए मुझे अभी, ओके तो यस ये बात हो गया। तो नाउ नेक्स्ट हम जरा इसमें डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ये जरा हम देखते हैं, ओके। सो टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन का जो है हमारे पास ये कॉन्सेप्ट, इसको जरा हम देखते हैं कि मान लीजिए आपका कोई पार्टिकल है, वो आपका कोई सपोज इट्स हाँ रोटेटिंग, या एक मिनट रुकिए जरा, मैं जरा एक डायग्राम ले लेता हूँ बुक से, या तो ये देखो छोटा आ रहा है इसमें, इससे अच्छा तो मैं बना ही लेता इसको। दिख रहा है आपको ये डायग्राम, हाँ क्लियरली शो हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है कि आपने कोई एक सपोज आई चूज समवेयर, एक रिजिड बॉडी हमने ले ली और इसमें एक पॉइंट ले लिया इस पे, है ना, एक पॉइंट ले लिया इस पे, यहाँ से हम रोटेशनल एक्सिस से, हाँ दिस इज वेक्टर योर, है ना, और ये आपका रोटेट कर रहा है इन समवेयर डायरेक्शन, का जो पार्ट है दैट इज एक्चुअली कंप्लीटिंग ए सर्कुलर मोशन, है ना, इस सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इस पॉइंट पी पे आप देखेंगे देयर आर टू काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, एक तो आपका ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया विच इज dv/dt, और एक आपका रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन हो गया जिसका वैल्यू हमें पता है क्या होता है, मैंने पहले इसको हमने किया है v²/r, इसको तो हमने ब्रीफली किया था ना, है ना। हाँ तो द रेडियल एक्सेलरेशन is your v²/r, ठीक है।
and the tangential acceleration. Tangential acceleration is your dv by dt. ठीक है, तो अब आप देखिए जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स लगेगा या रेडियल एक्सेलरेशन जो रेडियल फोर्स लगेगा यानी रेडियल डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो कितना हो गया, इस पूरे मास से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज mv²/r। ठीक है, और वहीं पे आपका जो टेंजेंशियल फोर्स होगा, टेंजेंशियल फोर्स वो कितना हो गया हमारा, वो हो गया m इंटू dv by dt। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि ये जो रेडियल फोर्स है, तो अभी हमने इसको ब्रीफली डिस्कस किया था, वो आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। और हमने बात की कि भाई टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए जो फोर्स का डायरेक्शन है वो आपका रोटेशनल एक्सिस की डायरेक्शन को नहीं इंटरसेक्ट करना चाहिए, वो उसके परपेंडिकुलर यानी समवेग रोटेशन, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल आपका लगना चाहिए, नॉट पैरेलल और है ना एंटी पैरेलल। तो इसका मतलब है कि रेडियल फोर्स की वजह से देयर इज नो टॉर्क, नो टॉर्क प्रोड्यूस ड्यू टू योर रेडियल फोर्स। बात यहाँ पे क्लियर हो गई, यानी जो भी टॉर्क के लिए जो रिस्पांसिबल फोर्स है दैट इज योर, वो कौन सा फोर्स होगा, तो टॉर्क के लिए रिस्पांसिबल है tangential force, that is your tangential force will responsible for torque। ठीक है, no torque will produce due to radial force, no torque will produce। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो this is our tangential force is mdv by dt, so we can also reshape this force as m into d अपॉन dt ऑफ, हम इसमें r ओमेगा रख देते हैं ना, v इज इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा। ठीक है, और आपको पता है इस रोटेशन में जो चेंज हो रहा है देयर इज नो चेंज इन r बिकॉज r इज योर फिक्स, है ना, r तो आपका रेडियल वेक्टर है, रेडियस तो कांस्टेंट है, तो आपका ये फिक्स हो गया mr, द ओनली चेंज इज इन d ओमेगा बाय dt। and what is the rate of change of angular velocity is your angular acceleration। तो आपका ये हो गया mr into alpha। ठीक है, this is mr into, ठीक है। so what is your total torque in this case में, what is the torque in this case, हमारा फोर्स ये हो गया, तो what is your torque, torque is equal to is net torque is your force r into your है ना r cross your mr alpha, so that actually ये net हम ले रहे हैं, तो we have also apply some summation, तो ये आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है that will give you summation over mr square alpha because it's tangential force, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा आपको पाई बाय 2 के फॉर्म ही देगा, है ना। सो ये हो गया आपका mr square alpha, दिस इज योर नेट टॉर्क का एक और आपको फॉर्मूला मिल गया टॉर्क का इन द फॉर्म ऑफ mr square। टॉर्क इज योर, अगेन मैं लिख देता हूँ, इस समेशन ओवर आई यानी सारे पार्टिकल का उस रिजिड बॉडी के mr स्क्वायर इनटू अल्फा, दिस इज अगेन योर फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। और यहाँ पे एक और आपका क्वांटिटी यहाँ पे फिगर आउट करता हूँ मैं, द पॉइंट इज योर this quantity which is summation over I, mr square is defined as I, which is moment of inertia. This quantity is called moment of inertia. So net torque is equal to summation r cross mr alpha। हाँ, और चूंकि आपका टेंजेंशियल फोर्स है ना, तो दैट्स व्हाई इज mr स्क्वायर अल्फा। ओके द फोर्स इज टेंजेंशियल ना, तो आपका ये हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा, पाई बाय 2 ही रहेगा। तो आपका इस केस में आपको टॉर्क का नया जो फॉर्मूला मिल गया दैट इज टॉर्क इक्वल्स टू आई, वो थोड़ा ऊपर मतलब स्क्रॉल, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल, हाँ एक मिनट, हाँ
यप यस ये तो मैं इसमें वेक्टर भी लगा देता हूँ, है ना। यप ये तो हम नहीं ले रहे। मैग्नीट्यूड इज योर mr स्क्वायर अल्फा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नया फॉर्मूला मिल गया, दैट इज टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। ये बहुत आपके काम आएगा, बहुत काम आएगा इन द फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में, है ना। ये बात हो गया हमारा आई अल्फा के फॉर्म में, ठीक है। हाँ तो ये हमने निकाल लिया यहाँ पे एक टॉर्क का एक नया एक्सप्रेशन, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में। तो अब जब यहाँ पे नया एक वर्ड आ गया हमारे पास विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। या तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट इट्स जब रोटेशन, अब देखो एक तो लीनियर मोशन होता है, लीनियर मोशन में जब आप किसी बॉडी फोर्स लगाते हैं तो दैट बॉडी एक्चुअली ट्राई टू अपोज दैट मोशन, दैट बॉडी विल ट्राई टू अपोज दैट मोशन, एंड दैट अपोज, जो उसका अपोज करने का जो 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 प्रॉपर्टी है, दैट वी डिफाइन इनर्शिया, है ना। बट वहीं पे जब when a body, when you apply some force on a body, then that body try to oppose the rotational motion of that body. क्या हुआ? नहीं ठीक है, हम है ना, क्लियर है कि नहीं? हाँ हाँ हेलो, हाँ हाँ यस तो मतलब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन खड़ा हो गया, मैं कहा क्या हो गया। नहीं तो मैंने क्या बताया समझ में आया आपको, मतलब मैंने जो डेफिनेशन बताई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ हाँ जैसे लेकिन लीनियर मोशन हाँ inertia is the resistance हाँ, रेजिस्टेंस to ऑफ change in circular लीनियर मोशन, motion हाँ in circular motion it's moment of inertia. इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दो टाइप के होते हैं, आप या तो इनको डिस्क्रीट बॉडी के लिए भी आप निकाल सकते हैं, है ना, और आप इनको कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए भी निकाल सकते हैं। यू कैन आल्सो फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क्रीट बॉडी एंड यू कैन आल्सो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर योर कॉन्टिन्यूअस बॉडी। तो पहले हम जरा डिस्क्रीट बॉडी के बारे में बात कर लें, फिर हम कॉन्टिन्यूअस बॉडी के बारे में भी बात करेंगे। कॉन्टिन्यूअस बॉडी के बारे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपका डेरिवेशन तो सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ उनके रिजल्ट डिस्कस करना, जो रिजल्ट जिनका यूज करके हम फिर रोलिंग वगैरह में बहुत उनका यूज है। आई विल डायरेक्टली यूज द रिजल्ट। ओके, सो मैं एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक लाइट रॉड का जरा देखते हैं, मतलब एक सिंपल रॉड है आपकी, है ना, और एक सपोज एक मास है डिस्क्रीट मास के लिए। हेलो, सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो हेलो जमाल, हेलो।
हेलो। हाँ, यस सर। हाँ, ओके ओके। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं? हाँ, तो मैं बोल रहा था एक रॉड आपने हाँ हाँ ली, द रॉड इज मासलेस, और इसके एक पॉइंट पे हम जरा एक मास m1 को अटैच कर दें और एक मास को हम m2 को अटैच कर देना हो, ठीक है। और सपोज इसका कहीं पे एक्सिस है यहाँ पे, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स रोटेशनल एक्सिस दी मैंने r1 ले ली, एंड दिस इज योर r2, ये हमने हाँ हाँ। AB के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट मास इनटू योर जो डिस्टेंस है आपका फ्रॉम दैट एक्सिस जहां से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। So the I1 for this system, moment of inertia of first particle, which is m1 into r1 square, and the second is your I2, which is your m2 into r2 square. It's a location dependent है, ये distance और location पे depend कर रहा है। So the total net आपका जो moment of inertia होगा, that is m1 r1 square plus m2 r2 square। ये इसको summation form में देखें तो आपका summation के form में भी कर सकते हैं। This is the moment of inertia only when your rod is massless. जो हमने rod लिया है, that rod is your massless. दिस इज फॉर अ डिस्क्रीट बॉडी। हाँ, this is for discrete। और जो continuous system होंगे जैसे कि सिलेंडर, डिस्क, रिंग, इनका फिर आपका there is another method to find the moment of inertia। तो moment of inertia के बारे में अभी हम थोड़ा और बात करना है हमें, है ना। तो आज के लिए फिर डिस्क्रीट बॉडी के लिए हम थोड़ा डिस्कस किया, है ना। तो फिर आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को और एक्सप्लेन करेंगे कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए, है ना। ओके ओके सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आज हमने टॉर्क को समझा है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, इतना हमने किया।